से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में स्वागत है। जब आपकी ब्लू जीन्स फट जाती है आप उसे फेंक देते हैं, परंतु जो जीन आपके शरीर में होता है वो आपका जीवन है। डॉक्टर पॉल मेयर हमारे संग हैं जो ब्लू जीन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट और लेखक डॉक्टर पॉल मेयर एक मसीही परामर्श केंद्र मेयर क्लिनिक्स के संस्थापक हैं। मसीह यीशु के द्वारा दर्द से राहत पाने में हजारों लोगों की मदद करते हैं। डॉक्टर मायर, इस शो में आपका स्वागत है। ओह धन्यवाद बहन जॉयस। हम दोनों मायर से और हैं तो जॉयस भाई बहन तो हैं ही। आज हम यहाँ पर एक गंभीर समस्या के बारे में चर्चा करने आए हैं और ये समस्या है निराशा और बुरा दिमागी स्तर, दुखी रहना, खुश न रहना। तो एक मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के नाते आप हमें बताइए कि जेनेटिक्स ऑफ डिप्रेशन क्या है, लोग क्यों निराश होते हैं। मुख्य बात है जॉयस, हर हफ्ते मेयर क्लिनिक में हम लगभग 3000 लोगों से मिलते हैं और लगभग आधे लोगों की समस्या है निराशा। और साधारणतः उनमें से 1500 मरीजों में 80% निराशा किसी जेनेटिक के कारण नहीं है बल्कि आत्मिक समस्या के कारण ही है। कभी कभी हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में 20 से 25% लोगों में दिमाग में रासायनिक समस्या होती है जो उन्हें निराश कर सकती है, चाहे वे आध्यात्मिक तौर पर सब कुछ ठीक ही क्यों न कर रहे हों। किसी कारणवश हम इस पर विचार करना नहीं चाहते। यदि किसी को थायराइड की बीमारी हो तो थायराइड की दवा लेने के बारे में हम नहीं सोचते। यदि आपका पैंक्रियास काम नहीं करता है तो इंसुलिन लेना बड़ी बात नहीं है। परंतु यदि ब्रेन केमिकल में से एक माना जाता है, बहुत से रसायन होते हैं, परंतु अगर एक कम हो जाए तो हम बहुत बड़ी समस्या मानते हैं। ये मैं लोगों से कहता हूं कि यदि आपका कार का पावर स्टीयरिंग फ्लूइड खत्म हो जाए और अचानक स्टीयरिंग काम न करें तो क्या आप सड़क के किनारे खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि किसी तरह से पावर स्टीयरिंग फ्लूइड के बिना गाड़ी चलाने की कृपा करे, या फिर क्या आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु किसी स्वर्गदूत को भेजकर आपकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग फ्लूइड भर दें, या क्या आप प्रार्थना करेंगे कि समीप के गैस स्टेशन तक उसे धक्का मार कर ले जाने में प्रभु आपकी मदद करें। आशा है कि आप क्रिया सहित विश्वास रखते हैं। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और मैं मसीह के द्वारा सब कुछ करता हूं जो मुझे बल देता है। और हमारा दिमाग सेरोटोनिन से चलता है। इसके बारे में हम इस हफ्ते में और अधिक बात करेंगे। जिस तरह कार पावर स्टीयरिंग फ्लूइड से चलती है वैसे ही हमारा पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है। अधिकांश लोगों में काफ़ी सेरोटोनिन होता है, परंतु कुछ लोगों में जन्म से ही बहुत कम होता है। और जब तक कि आप उनके दिमाग में थोड़ा बहुत पावर स्टीयरिंग फ्लूइड न डालें तो वे हमेशा ही निराश होते हैं। सचमुच बहुत बढ़िया विषय है और मुझे खुशी है कि आपने ये बात हमें समझाई, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अत्यधिक पाने की प्रवृत्ति रखते हैं। हाँ। और लगता है कि हम दोनों तरफ से, हाँ, दोनों तरफ रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक मसीह चाहते हैं कि सब कुछ आध्यात्मिक हो, सब कुछ आध्यात्मिक होना चाहिए, हर एक समस्या एक आत्मिक कम समस्या से कम दिमाग में। यदि दूसरे अंगों में हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिमाग में नहीं। हाँ, और कुछ लोग नहीं चाहते कि ये बीमारी किसी दूसरे अंग में हो, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि लोग प्रभु पर भरोसा ही नहीं रखना चाहते और वे उल्टा रास्ता तय करते हैं जहाँ सब कुछ का स्वाभाविक समाधान होना चाहिए। हाँ। सचमुच मैं मानती हूँ कि प्रभु हर पहलू में हमें ज्ञान देता है और हमें संपूर्ण देह और सारे अंगों को स्वस्थ रखना जरूरी है। और मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि यदि किसी की टांग या कलेजे में कमजोरी होती है तो वे शीघ्र ही उसे सुधार लेते हैं, परंतु यदि उनकी भावनाएं बीमार हो जाती हैं या किसी प्रकार से वे भावात्मक या मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो उसके प्रति यही विचार रहता है कि वो व्यक्ति सचमुच खुद को संभाल नहीं पाएगा और कुछ ठीक नहीं होगा। ठीक है, कई संदर्भों में ये सही है और परंतु कुछ में गलत है। और कुछ लोग हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि रासायनिक समस्याओं को वे यूं ही ग्रहण करते हैं, जिसका जितना जल्दी सही इलाज कराया जाए जल्दी ठीक हो जाता है और वे मसीह की सेवा करने योग्य हो जाते हैं। छुट्टियों के समय हालत क्यों बिगड़ जाती है? कहा जाता है कि उस समय अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं। मेरे ख्याल से छुट्टियां हमें हमारी वंशावली की याद दिलाती है। आज के युग में अनेक लोग सामान्य परिवार की अपेक्षा सामान्य परिवार से आते हैं। अधिकांश बच्चों का पालन पोषण दूसरे परिवार में होता है, अतः जब वे
टीवी पर परिवार संबंधी विशेष कार्यक्रम को देखते हैं और अपने मित्रों को उनके बच्चों के लिए उपहार खरीदते हुए देखते हैं या खुश रहने वाले लोगों को देखते हैं, तो वे खुश होंगे या फिर खुशकिस्मत लोगों को देखकर सोचेंगे कि मैं इस संसार में बहुत बहुत ही अकेला हूँ। हाँ, सही कहा। देखिए, निराशाजनक पारिवारिक इतिहास आपकी परिस्थितियों से जुड़कर आपके जीवन को उलझा सकता है। मेलिसा स्पेडिंग के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसे कहीं भी अपनी निराशा का अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसा आप देखेंगे हर एक के लिए एक आशा है। यादों को ताज़ा रखने में मेलिसा स्पेडिंग की एक विशेष दिलचस्पी थी। उसने अपने अतीत की बहुत सी दुख भरी घटनाओं को कई पुस्तकों में संकलित किया है। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे कई बुरी घटनाएं ही याद हैं। केजी से लेकर हाई स्कूल पूरा करने तक मेरे संपूर्ण स्कूली जीवन में मैं सदा सताई गई थी। वो मेरे लिए बहुत ही बुरी जगह थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मेरी माँ ने दूसरी शादी की और मेरे सौतेले बाप ने मेरा बलात्कार किया। मेलिसा का कहना है कि जिस तरह से उसके स्कूल और परिवार में उसके साथ व्यवहार किया गया, उसका दुष्प्रभाव सदा के लिए अमिट रहा। वास्तव में कोई नहीं जानता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा था और इस प्रकार का जीवन जीना बहुत ही जटिल होता है। 17 साल की उम्र में मेरा विवाह हो गया। जब मैं हाई स्कूल के सीनियर छात्रा थी, तभी मैं गर्भवती हो गई और उसी मार्च में हमारी शादी हुई। हम दोनों ही उस समय बहुत छोटे थे, नहीं जानते क्या हो रहा था। जब मेलिसा ने अपने पति को तलाक दिया, तब उसने सोचा कि वो उसकी जीवनी का एक दूसरा अध्याय है। मैं नहीं जानती थी कि संतोष क्या है, मैं नहीं जानती थी कि शांति क्या है, मैं नहीं जानती थी कि खुशी क्या है। ये ऐसे शब्द थे जो मेरी पहुंच से बाहर थे और मैं उनका अर्थ भी नहीं समझ सकती थी। मेलिसा की निराशा इतनी गंभीर थी कि केवल शराब ही उसके दुख को कम कर सकता था। शराब पीने पर मुझे राहत मिलती थी, मैं लोगों से घुल मिल सकती थी। शराब के नशे में मैं लोगों से खुलकर बातें कर पाती थी। उसकी मुलाकात उसके दूसरे पति से हुई। उससे विवाह करने के बाद उसके दिन और भी बुरे हो गए। मेलिसा का कहना है कि वो भला आदमी था, लेकिन किसी कारणवश वो अपनी निराशाओं से छुटकारा नहीं पा सकी। मैं बाहर बैठकर आसमान की ओर देखते हुए सोचती, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ होने को है। किशोरावस्था में मेलिसा चर्च जाती थी, अतः एक माता के नाते उसने सोचा कि उसके बच्चों को भी चर्च ले जाना जरूरी है। वो नहीं जानती थी कि प्रभु उसका जीवन बदल देगा। सबसे पहले क्रोध की भावना दूर होने लगी। ऐसा था कि मुझे रुककर सोचना पड़ता था कि इससे पहले मैंने कब गुस्सा किया। इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप दूर होने लगी। मेलिसा टीवी पर जॉयस मेयर का कार्यक्रम देखने लगी। जब उसे पता चला कि जॉयस अपने अतीत पर जय पाने में कामयाब हुई, तो उसमें एक आशा आई। लगा प्रभु मेलिसा की भी मदद करे। बाइबल अध्ययन और बाइबल कच के जरिए जो कुछ मैंने सीखा, वो महान बाइबल ज्ञान था। आपको ये जानना जरूरी है कि जॉयस को जो ज्ञान प्राप्त था, उसके अनुसार वो मुझे जीना सिखाने लगी। धीरे धीरे वो प्रभु के प्रेम को स्वीकार करने लगी और उसे महसूस होने लगा कि वही ऐसा पिता है जो कभी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। पहली बार सचमुच मैं कह सकती हूँ कि मैं अभी इतनी खुश हूँ जितनी पहले कभी नहीं थी। और इस बदलाव का एकमात्र कारण यह है कि यीशु मेरे जीवन में आया। उसने मुझे एहसास दिलाया कि उसी ने मुझे बनाया और वो मुझसे प्रेम करता है, बहुत ही। निश्चय ही मेलिसा की कहानी मर्मस्पर्शी है। वास्तव में हमारी अपनी कहानी भी लगभग उसकी कहानी जैसी है। कई लोगों को लगता है कि उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं, टूटे हुए परिवारों में उनका पालन पोषण हुआ और वे कभी भी अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाए या अपने जीवन को समझ नहीं पाए हैं और वे तरह तरह के इलाज करवाने लगते हैं। देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, यदि यही उचित है तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कई लोग ये एहसास नहीं करते हैं कि उनकी समस्या एक आत्मिक समस्या है, कोई स्वाभाविक समस्या नहीं है। सचमुच मैं खुश हूँ कि मेलिसा प्रभु का वचन पढ़ने लगी और अपनी समस्या को लेकर प्रभु के पास गई और उससे प्राप्त सहायता से वो सफल हुई है और आज वो बहुत 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 ही खुशी व्यक्ति है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसा बदलाव आ सकता है। कितना अच्छा होगा डॉक्टर मायर यदि लोग ऐसी बातों पर जय पा सकें। हाँ, इस युग में जीना बहुत अच्छा है जॉयस, क्योंकि वास्तव में किसी को निराश रहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अपनी पुस्तक 7 Things That Steals Your Joy में कहा है कि दुख एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद चुन सकते हैं, और मेरी पुस्तकों में से एक है हैप्पीनेस इज अ चॉइस। हाँ। परंतु
कुछ लोगों के लिए दूसरे चुनाव से बढ़कर ये कठिन होता है। ब्रेक के समय में और आप किसी से बातचीत करते हैं कि अमेरिका में लगभग अधिकांश अमेरिकी जब निराश महसूस करते हैं, उनकी मुख्य समस्या आत्मिक होती है और वे अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाकर कुछ दवाएं ले लेते हैं जो उनके दर्द को दूर कर देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि उनकी सारी समस्या केवल जीव रासायनिक ही हैं। और देखा जाए तो वास्तव में अधिकांश लोग, यहाँ तक कि हमारे क्लिनिक में आने वाले अधिकांश 80% लोगों को दवाई की ज़रूरत नहीं है, केवल मसीह परामर्श चाहिए। परंतु कुछ लोग होते हैं जिनमें वंशावली का प्रभाव रहता है। इसके बारे में मैं नहीं जानता कि वह क्या वजह है। कई आलोचनात्मक बातों के साथ उनमें आत्मतरस और वंशावली का भी प्रभाव रहता होगा। मैं लोगों से काम करने के लिए कहता हूँ, वहीं मैं आपके दर्शकों से कहूँगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप अपने घनिष्ठ मित्र के साथ में हैं और आपका मित्र टेबल पर मुंह से झूठा गिरा देता है, जैसे कि मैंने पहले किया था, या कोई गलती कर देता, तो क्या आप गुस्से में आकर अपने मित्र से कहेंगे, अरे बेवकूफ तूने ऐसा क्यों किया? शायद आप गुस्से में ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप अच्छे मित्र नहीं हैं। नहीं, आप कहेंगे, अरे मनुष्य जाति में आपका स्वागत है, जैसे जॉयस ने कहा। उन्होंने मजाक उड़ाया और हमने मिलकर सफाई की। परंतु जब आप स्वयं मेज को या कारपेट को खराब कर देते हैं, तो फिर या कॉफी गिराते हैं या कार में चाबी छोड़ देते हैं या गलती करते हैं, तो खुद से क्या कहते हैं, क्या आप मूर्ख हैं? यदि ऐसा है तो आप अपने प्रति दया नहीं रखते हैं। प्रभु के अनुग्रह को स्वीकार करने के बदले यदि आप शरीर के अनुसार कार्य करते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, यदि आप साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या आप खुद के अच्छे मित्र बनने के लिए तैयार हैं? गलती करने पर अपने प्रिय मित्र से जो आप कहते हैं, क्या आप वो खुद से कहेंगे? लोग कहते नहीं कर सकता। मैं कहता क्यों? तो मैं उस लायक नहीं हूं। मैं कहता हूं तो क्या मसीह में आप उसके काबिल है, लेकिन आप न भी हो। हाँ। प्रभु उन लोगों पर दया करना चाहता है जो उनके काबिल नहीं है, तो इस पर बहस करना बेकार है। मैं लोगों से कहती हूँ कि अपने आप के बारे में अच्छे विचार रखना और अच्छी बातें कहना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर मायर और मैं आपको बताएंगे कि आप भी उस आशा को पा सकते हैं जो मेलिसा को मिली। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। दोबारा स्वागत है। मैं डॉक्टर पॉल मायर से बातचीत करी, जिनकी पुस्तक ब्लू जीन निराशा संबंधी चित्रों को चित्रित करती है और ये भी स्पष्ट करती है कि किस तरह से परिवार का इतिहास आपको इस क्षेत्र में प्रभावित कर सकता है। पॉल, कई लोगों के लिए एक वास्तविक समस्या है ना? हाँ, ठीक कहा। आधे लोग कभी कभी अपने जीवन में समस्या से होकर जाते हैं और कुछ लोग इसके विपरीत में होते हैं। मेलिसा के बारे में आपने सुना होगा कि उसने कहा कि वह अपने जीवन में अति संकोची थी और जब उसे शराब मिली वह उसकी गुलाम बन गई और अचानक उसका संकोच दूर हो गया। तो उससे स्पष्ट होता है कि उसे गैबा की कमी थी। वह हमारे दिमाग का एक रसायन है, GABA, गैमा अमीनोबिट्रिक एसिड। जब वो कम हो जाता है तो आप संकोची बनते हैं। कुछ लोग जन्म से ही अधिक संकोची होते हैं। हमारे 6 बच्चे हैं और उनमें से 2 बाकी से अधिक संकोची हैं। मुझ में गैबा अधिक मात्रा में, इसलिए मैं आप में गैबा है और मुझ में भी है और आप और मुझ में गैबा है और गैब है, हाँ, है ना? बिल्कुल ठीक कहा। जिन लोगों में गैबा की मात्रा कम होती है उनके लिए अच्छा होगा कि वे अधिक ज्यादा नशीले पदार्थ या फिर शराब जैसी चीजों का सेवन करने की अपेक्षा वे गैबा की दवा ले लें और कोई 3-4 दिनों में वे संकोच पर जय पाएंगे। इसमें पौष्टिकता संबंधी मदद भी हम ले सकते हैं। कभी कभी लोग यूं ही पा सकते हैं, विटामिन और न्यूट्रिशन के द्वारा आप अनिवार्य मदद पा सकते हैं। बिल्कुल। मेरे बारे में कहूँ तो मेरे पूर्वज वंश दर वंश बड़े ही समर्पित मसीह थे। फिर भी मेरी माता और कई अन्य रिश्तेदार चिरकालीन निराशा के शिकार थे। मेरे ख्याल से यह उन्हें अपने पूर्वजों से मिला था, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी माँ प्रभु से प्रेम करती थी और हर दिन बाइबल पढ़कर मेरे लिए प्रार्थना करती थी। परंतु उनके जीवन में भी निराशा संबंधी समस्याएं। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट गोलियां लेना बंद कर दिया था जब वो 88 वर्ष की थी और हमने सोचा कि वो कमजोर है। हम ये नहीं जानते थे कि माँ ने दवा बंद कर दी है और अचानक वो भुलक्कड़ हो गई और दुखी होने लगी और नीचे गिरने लगी और बहुत कुछ होने लगा। उसके बाद उसके फैमिली डॉक्टर ने कहा, वैसे मैं मनोचिकित्सक हूँ परंतु मैं नहीं जानता कि उसने दवा बंद कर दी। फैमिली डॉक्टर ने कहा कि दवा लेना शुरू करो और 2 हफ्ते में वो ठीक हो गई और मरने तक वहाँ खुश रही। क्या आपने उनमें से किसी ब्लू जीन्स को अपने में पाया है? मैंने भी अपने में कुछ चिरकालीन निराशाओं को पाया और साथ ही सचमुच घोर ADD भी पाया, जिसके लिए सिर्फ विटामिन से मैं राहत नहीं पा सकता था। देखा जाए तो ये कुछ लोगों के लिए करता है।
सचमुच हमारे दर्शकों के लिए ये बात समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब भी कोई निराशा हो जाए उसे हर बार दौड़कर दवा लेने की आवश्यकता है। सच ये है कि हम इससे बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको आत्मिक राह अपनाना चाहिए, पौष्टिक मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन इतना भी संकीर्ण मन वाले ना रहें। और जैसा कि आपने कहा, घमंडी बातें कि हमारे लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को विनम्र नहीं करेंगे। कभी कभी लोगों को चिरकाली नहीं बल्कि तात्कालिक मदद की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग जैसे कि स्त्रियों में से 80% किसी प्रकार की घोर निराशा से गुजरते हैं और फिर देखिए, या जब वे जीवन के बदलाव से होकर गुजरते उन्हें निराशा दूर करने की दवा 6 महीने या 1 वर्ष तक लेनी होगी, उसके बाद में जरूरत नहीं है। हमें जिन दवाओं की आवश्यकता नहीं है, हमें उन्हें सिर्फ इसलिए खाते रहने की मजबूरी नहीं कि वे आराम और सुखदायी है। और मेरे ख्याल से जिसका नाता परमेश्वर से है, वे सदा आवश्यक मदद और शक्ति पाने के लिए उसी के पास जाते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे अनुसार यदि कोई दवा लेता है और उसके लिए प्रार्थना नहीं करता और चंगाई के लिए प्रभु पर भरोसा नहीं रखता, तो वो दवा कभी भी असर नहीं करेगी। अपने अनुभव के आधार पर हमें निराशा के विषय में और भी कुछ बताइए, इससे समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है? अभी हमारा समाज निराशा से अधिक पीड़ित है जॉयस। सच में कि किशोरावस्था के लोगों में 50 वर्ष पूर्व आत्महत्या करने की जितनी इच्छा थी, वह भी 300% अधिक बढ़ चुकी हैं। अरे बाप रे! तो चूंकि आप 39 के हैं, तो आपके जन्म से 11 वर्ष पूर्व की बात है ये। इसलिए काश मैं 39 की होती। और अब देखिए, कुछ देर पहले आप मेरी पुस्तक 7 चीजें जो खुशियां चुराती है के बारे में कह रहे थे, और उसमें पहली बात यह है कि यदि हम शरीर के अनुसार कार्य करने लगते हैं और अनुग्रह के द्वारा जीना नहीं जानते, तो वो हमारी ये खुशी चुरा लेगा। बताइए कि इस निराशा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, मान लीजिए आप एक ऐसे परिवार में पलकर बड़ी हुई है जहां पर आपके माता पिता आपसे प्रेम करते थे और छोटी उम्र से प्रभु के साथ आपका अच्छा संबंध था। जैसे कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करते थे। जिस चर्च में मैं बड़ा हुआ वो वैदिक था और वहाँ थोड़ा दुख होता था, परंतु मैं जानता था कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करते थे और प्रार्थना करते थे। पर्सनल डिवोशन के लिए 10 वर्ष की उम्र से मेरी माँ ने मुझे बाइबल पढ़ने को कहा था और मैं 60 साल का हूँ और मैं आज भी वैसे ही करता हूँ। 50 वर्ष में करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। यदि आप ऐसे परिवार में बड़े हैं तो आप अधिक दया केंद्रित होंगे। सही कहा। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप जानते हैं कि हर कोई गलती करता है। नीति वचन में कहा है, जो मनुष्य 7 बार गिर कर भी उठने का प्रयत्न करता है वह धर्मी मनुष्य है। सही कहा। वो एक कामयाब मनुष्य, असफल नहीं। तो प्रभु कहता है कि हम कई प्रकार से गिर जाते हैं। याकूब की पत्री में ये कहा गया। यदि आपका पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ है जहां अभिभावक स्वार्थी हैं और आपने मतलब कि सोचते हैं आपको उन्हें हमेशा खुश करना है, आप एक प्रयोग या फिर दुरुपयोग के लिए बने हैं और आप इसी वातावरण में बढ़ते हैं, और फिर आप में आत्मविश्वास की कमी होगी और आप सोचेंगे ओ मैं बेकार हूं, मैं निंदा के योग्य हूं, आप खुद को कोसेंगे। यदि आप एक मसीह बन जाते हैं, आप खुद को सोखने वाले मसीह बने रहते हैं। और कई कारणों से मैं आपको चाहता हूं जॉयस, लेकिन सबसे पहला कारण एक ही है कि मैं आपकी सेवकाई को पसंद करता हूं। वह सेवकाई अनुग्रह की सेवकाई है। बार बार आप लोगों से कहती है यदि कोई समस्या हो तो प्रभु पर छोड़ दो, खुद ही समाधान मत ढूंढो, अपनी बातों का ध्यान रखो। और यही मैं भी करता हूँ। सचमुच हम रिश्तेदार हैं। पॉल, आप तो मेरी कहानी जानते हैं। मेरे पिता ने मेरा बलात्कार किया और मैं बहुत ही अव्यवस्थित परिवार में बड़ी हुई, और मेरे साथ हुआ है कि मैंने जिम्मेदारी का गलत अर्थ मान रखा था। और मुझे याद है कि बचपन में मेरा विचार था कि हर किसी को खुश और संतुष्ट रखना और घर में अच्छा माहौल बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी थी। अव्यवस्थित परिवारों में बच्चे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और वे स्वस्थ नहीं रहते। आज भी मुझे जिम्मेदारी के गलत अर्थ का विरोध करने की आवश्यकता है। आज भी निश्चित करना पड़ता है कि जिन बातों के लिए मैं कुछ ना कर सकूं उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लूं। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यदि मेरा संबंध ऐसे किसी से है जो खुश रहना नहीं चाहता, तो उसे खुश करने के प्रयास में मैं अपना जीवन व्यर्थ करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वे पहले से निश्चय कर चुके हैं कि वे खुश नहीं और रहेंगे। परमेश्वर ही तो काइन और आबिल का दादा था और उनमें से एक ने दूसरे की हत्या की। और देखिए यीशु 12 चेलों का नेता था और उनमें से एक ने उसे पकड़वाया। और यदि वह अपने सारे वातावरण पर नियंत्रण नहीं कर सका, चाहता तो कर सकता था। आपने बिल्कुल सही और उसी ने उसको नहीं रोका, तो फिर हम क्यों यीशु से उत्तम होने की कोशिश करें? मेरे ख्याल से कभी कभी हम लोगों को प्रभु से आवश्यक मदद पाने से रोकते, क्योंकि हम उन समाधानों को ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं जिसका समाधान सिर्फ प्रभु के पास ही होता है।
आज डॉक्टर मेहर के साथ बहुत ही मज़ा आया और प्रभु को धन्यवाद, आने वाले हफ्ते में भी वे हमारे साथ होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कल और अगले दिन और उसके भी अगले दिन इस कार्यक्रम को देखते रहें। आज के कार्यक्रम में हमारे पास एक ऐसी सामग्री है जो मेरे विचार से सबसे उत्तम है। हम चाहते हैं कि आप खुशियाँ भरा जीवन बिताएं जिसे आपको देने के लिए यीशु मरा। और यदि आपका दिमाग खराब होता है या आप में निराश या दुखी या कुंठित होने की प्रवृत्ति है, और मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि यही समय है आपका जीवन बदलने का। प्रभु चाहता है कि आप जीवन के हर एक दिन का पूरा आनंद उठाएं।